टॉमस 12 अपोस्टल्स में से एक बहुत विश्वास वाला आदमी था, लेकिन डाउट भी बहुत करता था। अरामीक में उसके नाम का मतलब होता है जुड़वा, और हम कह सकते हैं कि वो हम सबका स्पिरिचुअल ट्विन था। वो जीसस के साथ रहा, उनके मिरेकल्स देखे, फिर भी जब अनइमेजिनेबल चीजों से सामना हुआ तो वो डगमगा गया। उसकी कहानी सिर्फ पास्ट की नहीं है, बल्कि हमारी अपनी बिलीफ की स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट करती है। टॉमस की कहानी हमें याद दिलाती है कि डाउट फेथ का ऑपोजिट नहीं है, बल्कि अक्सर उसका साथी होता है। हम सब अनसर्टेनिटी से जूझते हैं, अपनी बिलीफ्स पर क्वेश्चन करते हैं और मिस्ट्री से भरी दुनिया में एश्योरेंस ढूंढते हैं। स्केप्टिसिज्म और फाइनल कन्विक्शन से भरा टॉमस का जर्नी हमारे स्पिरिचुअल क्वेस्ट्स के लिए सॉलिस और गाइडेंस देता है। गॉस्पेल्स बताते हैं कि जीसस को क्रूसिफाई करने के बाद उनके शरीर को एक टूम में रखा गया था। तीसरे दिन कुछ औरतें टूम पर उनके शरीर पर तेल लगाने गई, लेकिन वो खाली था। एक एंजल प्रकट हुआ और बोला, वो यहां नहीं है, वो राइज कर गया है। रेजरेक्शन की खबर डिसाइपल्स में आग की तरह फैल गई। पीटर और जॉन जैसे कुछ लोग टूम पर खुद देखने के लिए दौड़े। उन्होंने जीसस के शरीर को लपेटने वाले लाइनन क्लॉथ्स वहां पड़े देखे, लेकिन टूम खाली था। एविडेंस होने के बावजूद कई लोगों के हार्ट्स में डाउट बना रहा। जब दूसरे डिसाइपल्स ने टॉमस को बताया कि उन्होंने राइजन लॉर्ड को देखा है, तो उसने उन्हें बिलीव करने से मना कर दिया। उसने कहा, जब तक मैं उनके हाथों में नेल्स के निशान नहीं देख लेता और अपनी उंगली नेल्स के निशान में नहीं डाल देता और अपना हाथ उनकी साइड में नहीं डाल देता, मैं बिलीव नहीं करूंगा। टॉमस का डाउट मैलिस या स्टबर्ननेस से नहीं आया था। ये टैंजिबल प्रूफ की, कॉन्क्रीट एविडेंस की डीप सीटेड नीड से आया था, जो उसके रैशनल माइंड को कन्विंस कर सके। वो बिलीव करना चाहता था, अपने फेलो डिसाइपल्स की जॉय में शेयर करना चाहता था, लेकिन उसका हार्ट स्केप्टिसिज्म से भरा रहा। 8 दिन बाद डिसाइपल्स फिर से इकट्ठे हुए थे और इस बार टॉमस भी उनके साथ था। जीसस उन्हें दिखाई दिए और इस बार उन्होंने डायरेक्टली टॉमस के डाउट्स को एड्रेस किया। अपनी उंगली यहां रखो और मेरे हाथ देखो, और अपना हाथ बाहर निकालो और उसे मेरी साइड में रखो। डिसबिलीव मत करो, बिलीव करो। इमोशन से ओवरवेल्म्ड टॉमस जीसस के पैरों पर गिर गया और बोला, मेरे लॉर्ड और मेरे गॉड। उस मोमेंट में उसका डाउट अनवेवरिंग फेथ में बदल गया। उसने रिजन क्राइस्ट को पहचाना, फिजिकल प्रूफ से नहीं, बल्कि एक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल रेवलेशन से।